previous class we have studied about the kilowatt hour कि किलोवाट आवर क्या थी, ये हमने पिछली क्लास में इसकी स्टडी करी थी, इसके बारे में हमने इसको डिफाइन करा था। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल कि किलोवाट आवर में और जूल में क्या रिलेशन है, या क्वेश्चन को अगर उन्हें घुमा कर देना है, थोड़ा सा टफ करना है, तो कैसे बनाते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट में और एनर्जी के एसआई यूनिट में रिलेशन क्या है। दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन इस तरीके से बना देते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन commercial unit of energy and SI unit of energy। commercial unit and that is SI unit। ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है और ये एनर्जी की SI यूनिट है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। 1 किलोवाट आवर, इसको हम सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आर, 1 किलोवाट इंटू 1 आर। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 से करेंगे, 1 किलोवाट की आर से करेंगे, दैट इज किलोवाट आर। तो अब हमें इस किलोवाट को सबसे पहले वाट में चेंज करना है और आर को भी हमें सेकंड में चेंज करना है। 1 किलोवाट में कितने वाट बताए थे, 1000 वाट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। तो यहां पे भी हमने पहले बताया था, जब भी हमें बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है देन वी डू मल्टीप्लाई। तो ये किलोवाट बिगर यूनिट है और वाट स्मॉलर यूनिट है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 1000 देन इट चेंज इनटू वाट। तो हमने किलोवाट को वाट में चेंज कर दिया। सिमिलरली इस 1 आवर को वी हैव टू चेंज इट इनटू सेकंड। तो 1 आवर को सेकंड में चेंज करना है। पहले इसे 60 से मल्टीप्लाई करा तो हमने इसे मिनट में बनाया, आर को 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट, फिर एक 60 से और करा दैट इज सेकंड। पहले आर को एक 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट, दूसरे 60 से मल्टीप्लाई करा तो सेकंड। 1000 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1000 वाट। वाट को और क्या लिख सकते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था P इक्वल टू W अपॉन T। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था पावर जो होता है वर्क डन अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर कैसा यूनिट, वाट, W की जूल, टाइम की सेकंड। तो वाट जो होता है वो जूल पर सेकंड के इक्वल था, वो पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था। तो इस वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इनटू इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो 3600 सेकंड। ये नीचे सेकंड है, ये ऊपर सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसल। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 360000 कौन बचता है यूनिट में, सिर्फ जूल। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इतने जूल के इक्वल होता है। अगर हम इसे पावर में बनाना है, अब सब देखिए, सपोज करिए यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पर है, हमें ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ लेकर आना है, तो हम कितने स्टेप चलना है, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 5 6 स्टेप चले तो 3.6 पॉइंट हमने यहाँ क्या हटाकर यहाँ लगाया। और जब भी याद रखिए पॉइंट आप इस साइड में लेकर आते हैं, लेफ्ट साइड में लेकर चलते हैं तो पावर प्लस में इंक्रीज होती है। अगर पॉइंट हम इधर लेकर चलते हैं तो पावर माइनस में इंक्रीज होती है। तो हम पॉइंट इधर लेकर आए, कितने स्टेप लेकर आए, 6 स्टेप, तो वो 6 प्लस में चला जाएगा इंटू 10 की पावर 6। समझ में आ रहा है नहीं। जब हम पॉइंट इधर लेकर आएंगे तो पावर 6 में प्लस में इंक्रीज होगी, जितने भी स्टेप्स आ रहा है उतने इंक्रीज होगी। यहां से यहां तक आने में हमने 6 स्टेप चले तो इस 10 की पावर 6 हो गई, तो दैट इज ए जूल। That is the relation between 1 kilowatt hour into joule। 1 kilowatt hour 3.6 into 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। ये अगर 1 मार्क में पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। लेकिन उसने पूछा कैसे ये रिलेशन आया है, कैसे, तो फिर यहां से आपको ये पूरा कर दिखाना है कि ये रिलेशन कैसे आया है।
डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ पावर। अब हम पावर के अलग अलग फार्मूले की बात करते हैं। देखिए पावर के 4 फार्मूलेज हैं, उन्हें हम सीखते हैं कैसे आते हैं वो 4 फार्मूले, उन्हें हमें लर्न भी करना है और एक से वो कैसे बना है उसको भी हमें यहाँ पर लर्न करना है। तो देखिए सबसे पहले पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन T। दैट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ पावर टू कैलकुलेट द पावर। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब हम एक फार्मूला यहीं से निकालते हैं, सेकंड फार्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये मान लीजिए। अब हम यहाँ पे W की वैल्यू पुटअप करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? दैट इज द वर्क डन फ्रॉम करंट फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूले से रखना। तो आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमें ये वर्क डन निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू V इंटू Q। ओके, अब Q की वैल्यू क्या होती है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब हमें Q निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू I इंटू T। अगर हम ये Q की वैल्यू यहां पुटअप करते हैं तो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। अब हम इस W की वैल्यू यहां इक्वेशन A में पुटअप कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ W in इक्वेशन A। P इज इक्वल टू वर्क डन हमने क्या निकाला है? V इंटू I इंटू T अपॉन डिवाइडेड बाई T, T से T कैंसिल, तो क्या आया? P इज इक्वल टू V इंटू I। दैट इज आवर सेकेंड पावर फॉर्मूला। फर्स्ट पावर फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन T, इसी से हमने सेकेंड फॉर्मूला निकाला P इज इक्वल टू V इंटू I। अब आता है हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब देखिए जो हमने ये सेकंड फॉर्मूला निकाला है, इसी से हम थर्ड भी निकालेंगे, इसी से हम फोर्थ भी निकालेंगे। अगर हम एक बार V की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारे पास थर्ड आ जाएगा, अगर हमने I की वैल्यू पुटअप कर दी तो हमारे पास फोर्थ आ जाएगा। लेकिन ये V और I की वैल्यू पुटअप कहां से करनी है? फ्रॉम द ओम्स लॉ। P इज इक्वल टू V इंटू I, ये हमने मान ली इक्वेशन B। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब सपोज करो हमें V की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब ये V की वैल्यू इक्वेशन B में हमें पुटअप कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन B। इस इक्वेशन B में हमने ये V की वैल्यू पुटअप कर देनी है। P इज इक्वल टू V की जगह हम क्या रख सकते हैं? I इंटू R और इंटू I की I से मल्टीप्लाई करी, I स्क्वायर इंटू R। दैट इज द थर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। नाउ फोर्थ फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V इंटू I। इसी फॉर्मूले से हमने थर्ड फॉर्मूला कैलकुलेट करा है, इसी फॉर्मूले से हम फोर्थ फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ये फिर मान लेते हैं दैट इज इक्वेशन B। अब पहले हमने V की वैल्यू पुटअप करी थी तो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आया था, अब हम I की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहां पर हमने V की वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहां पर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? I की। जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I इधर पहुंच जाएगा और R V के नीचे आ जाएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस I की वैल्यू इक्वेशन B में पुटअप कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ R I
इन इक्वेशन बी P इज इक्वल टू V इंटू आई की वैल्यू हमने क्या निकाली है V अपॉन R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज द फोर्थ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर। तो यहां पर हमारे पावर के 4 फॉर्मूले नजर आए, P इज इक्वल टू W अपॉन T, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। हाँ हाँ, अब देखिए, अब आपको यहां पर ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए और ये भी कि कैसे आए ये भी आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया था कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला इस फॉर्मूले से कैसे बना, तो ये आपको आना चाहिए कि इस फॉर्मूले से ये P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला कैसे बना है। अब क्वेश्चन में एक तो ये आपको चारों फॉर्मूले लर्न है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे, कोई भी 2 चीजें दे देंगे और थर्ड क्वांटिटी आपसे मालूम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में P इज गिवन एंड R इज आल्सो गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द I। आपको क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में P भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, और करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सोचना है पावर का ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। तो देखिए P भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है और I हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर पावर का आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये 4 फॉर्मूले पता लर्न होंगे, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगकर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फार्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी, हमें एनर्जी निकालनी है कि जो हमारा बिजली का बिल कितना आया वो उस एनर्जी की बातचीत चल रही है यहाँ पर। तो वो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, टू कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ एनर्जी। देखिए P इज इक्वल टू W अपॉन T। ओके, अब जो वर्क डन है दैट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क डन भी एक टाइप की एनर्जी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन T। हमने वर्क डन की जगह क्या लिख दिया E, क्योंकि वर्क डन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। अब हमें एनर्जी निकालनी है तो वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, E इज इक्वल टू P इंटू T, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E इज इक्वल टू P इंटू T। और जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, अब आपको याद रखना है पावर शुड बी इन किलोवाट, पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। अगर पावर क्वेश्चन के अंदर किलोवाट में है तो टाइम शुड बी इन आर, ये आपको लर्न रखना है। या अगर टाइम आर के अंदर है तो पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। पावर किलोवाट में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आर में। और आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, किलोवाट आर। आपका जो आंसर निकल कर आएगा लास्ट में क्या लिखेंगे, किलोवाट आर। समझ में आया कि क्वेश्चन में अगर पावर किलोवाट में है तो टाइम आर में आना चाहिए और आपका आंसर किलोवाट में आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में पावर दे रखी है वाट में, क्वेश्चन में पावर दे रखी है किसमें, वाट में, और टाइम दिया है आर में, तो उस आर को आपको किस में चेंज करना है, सेकंड में। ये वाट में है पावर तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। समझ में आया, अगर पावर वाट में है और क्वेश्चन में टाइम अगर आर में दे रखा है तो आपको किस में चेंज करना है, उसे सेकंड में चेंज करना है। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आंसर आ जाएगा, और आंसर लिखने के बाद हमें यूनिट लिखनी है, तो यहां पर यूनिट क्या लिखी जाएगी, तो देखिए वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, वाट को हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, एंड इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। तो आपको यहाँ पर ये लर्न रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पावर वाट में दे रखी है, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो यूनिट क्या लिखनी है, जूल। पावर किलोवाट में दे रखी है, टाइम आर में दे रखा है, तो यूनिट क्या लिखनी है, किलोवाट आर।
इसी के बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि कैसे हम ये अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट आर यूज फॉर 10 आवर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कि 2 बल्ब्स हैं 100 वाट के, 10 घंटे तक जलते हैं रोजाना 10 अप्रैल के महीने में। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज 5 रुपीज। हमें टोटल कॉस्ट बतानी है कि हमारे उस महीने के अप्रैल के महीने में कितना बिल आएगा, कितने रुपए का बिल आएगा अगर 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, टोटल यूनिट। कि जब 2 बल्ब इतने वाट के 10 घंटे तक रोजाना अप्रैल के महीने में जलेंगे तो वो टोटल यूनिट हमारी कितनी बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले टोटल यूनिट निकालनी है। और टोटल यूनिट हम कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू P इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला यही बताया था, P इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पावर किस में है, वाट में है, टाइम किस में है, आर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए वाट को किलोवाट में चेंज करना आसान है इन कंपैरिजन ऑफ 10 आवर इंटू सेकेंड। हम 10 आवर को भी सेकंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन हमारी बड़ी बनती है, तो हम इजीली वाट को किलोवाट में चेंज कर सकते हैं। तो पावर कितनी है, 100 वाट। अब यहीं पर ही हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 1000। तो हमने इस वाट को किस में चेंज कर दिया, किलोवाट में। डायरेक्टली आप फॉर्मूले में कर सकते हैं, जहां पे भी पावर वाट में है तो उसे किलोवाट में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000। टाइम कितना दे रखा है, 10 आवर्स। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही करना है। क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जितने यूनिट जितनी बल्ब की क्वांटिटी दे रखी है या जो भी दे रखा है, जितनी भी उसकी उस चीज की क्वांटिटी दे रखी है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, और जितने डेज दे रखे हैं उनसे भी मल्टीप्लाई करना है। क्या समझाया कि जो हमारी क्वांटिटी होती है, जैसे कि हमारा फैन है, बल्ब है, कूलर है, उनकी जो क्वांटिटी दे रखी है उनसे भी मल्टीप्लाई करना है, और जितने डेज हैं उनसे भी इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना है अगर वो दे रखे हैं। अगर नहीं दे रखे तो सिंपली यहां तक हमारा पूरा है। अब देखिए कितने बल्ब दे रखे हैं 100 वाट के, 2 बल्ब्स, तो उससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है। डेज, अब हमें पता लगाना है अप्रैल के महीने में कितने डेज होते हैं। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो जो अंदर आते हैं, जो यहाँ पर उठे हुए गांठों में आते हैं वो 31 होते हैं, और जो अंदर आते हैं फेब को छोड़कर जो अंदर आते हैं वो कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है। तो अप्रैल जो होता है, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल अंदर आ रहा है तो कितने डेज का है, 30। तो इसको हमें 30 से भी मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 किलोवाट आवर मतलब 60 यूनिट। किलोवाट आवर मतलब यूनिट, तो हमारे 60 यूनिट बन गए। अब क्वेश्चन में 1 यूनिट की कॉस्ट दे रखी है 5 रुपीज, तो हम इतनी यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। 1 यूनिट कॉस्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 5 रुपीज। हमें कितनी यूनिट की निकालनी है, 60। तो 60 यूनिट कॉस्ट 5/1 इंटू 60, 5 6 30 एंड 0 300 रुपीज। तो बिजली का बिल जो आएगा वो 300 रुपीज का आ जाएगा। इसी तरीके से, इसी मेथड से आप अपने घरों का बिजली का बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने यूनिट बनी, 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है, उससे मल्टीप्लाई करिए और आपका बिजली का बिल आपको पता चल जाएगा कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है।